Hello everyone, welcome back to Placement Buddies. Let me welcome you all to another episode of Company Insights. And today we have among us a very special guest, Biplabda from Capgemini. Hello Biplabda, how are you? Hi Saleh, I'm very fine. So Saleh, thank you so much for bringing me in your channel. So I'm very really happy. So what you are doing right now is a very helpful thing you are doing for our juniors. It will be very helpful for them to find everything in one channel. Thank you Saleh for bringing me again. I'm very much grateful for you to come in your channel. It's my pleasure दादा. दादा हमारे व्यूअर्स को अपने बारे में कुछ बताओ. So Saleh, जैसा कि I'm from Northeast Tripura. So I have done my graduation in NIT Agartala in the year of 2020. And my branch was Electronics and Instrumentation. Currently, I am doing a job in Capgemini since last September month. So as a senior analyst. So this is a very briefly about myself, Saleh. Hopefully, in upcoming questions, I will let you mind myself more. Yeah. So Dada, after the selection, how was the pre-onboarding and onboarding process was done in Capgemini? ओके तो दिस इज द क्वेश्चन लाइक अगर मैं बोलने जाऊँ तो एक्चुअल प्रोसेस होता है तो इस साल कोरोना की वजह से पूरा उलट पलट हो गया, पूरा डिफरेंट तरीके से हुआ. जैसे कि वी गॉट सिलेक्टेड इन इफ आई एम नॉट रॉन्ग इन अगस्त और सितंबर मंथ लास्ट ईयर इन 2019. ओके आफ्टर दैट व्हेन आवर लाइक नॉर्मली जुलाई और जून जुलाई में कैपजेमिनी हम लोगों को ले लेता है, लेना मतलब लेता है, बट इस साल हुआ यूँ कि डिले हो गया. And there was no communication from Capgemini side, so we all were very worried on that whether they will take or not, because हो रहा था कि IT companies ले नहीं रहा था बहुत बच्चों को. They are again taking some exams for recruiting the students. तो हम लोगों के बीच में बहुत worried था कि क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा. So finally in September month they give out offer letter and within 10 or 7 days after document verification वो भी हो गया. तो September 2020 में ज्वाइनिंग हुआ हम लोगों का, जो थोड़ा डिले हुआ था, 2-3 मंथ्स डिले हो गया बिकॉज ऑफ कोरोना. राइट. सो इम्पैक्ट ऑफ कोविड वाज देयर ऑन द ज्वाइनिंग, मतलब कोविड के लिए ज्वाइनिंग डिफर तो हुआ था. करेक्ट. व्हाट इज योर लोकेशन एंड व्हाट आर द रोल्स एंड रिस्पांसिबिलिटीज यू प्ले इन कैपजेमिनी बेसिकली? इस क्वेश्चन में मैं थोड़ा वाइडली आंसर करता हूँ ताकि बच्चे को एक साथ समझ आ जाए सबको, मतलब क्या रहता है. जैसे कि लोकेशन हम लोगों का ये कोई ऐसा नहीं होता कि तुम प्रायोरिटी दोगे कि मुझे ये लोकेशन चाहिए. 3 प्रायोरिटीज यू विल गिव देम दैट आई वांट टू डू इन दिस प्लेस, बट कंपनी अपने हिसाब से डालेगी. अगर उनका इस जगह पे उसका रिक्वायरमेंट नहीं है देन दे विल प्रेफर योर सेकंड ऑप्शन. अगर उसमें भी ऑप्शन नहीं है देन दे विल प्रेफर थर्ड ऑप्शन. लाइक दिस वे दे विल सिलेक्ट. तो मेरा लोकेशन जो था वो बेंगलुरु पे था और मैं जैसे कि सीनियर एनालिस्ट था. सीनियर एनालिस्ट में नथिंग बट एक कोडर, दे विल रिक्रूट एज ए कोडर. तो ऐसा नहीं है कि आईटी कंपनीज में जो कोडिंग मिलता है तुमको कोडिंग ही करना पड़ेगा. वो बहुत वास्ट सिनेरियो है. तुम जाओगे तो इतने सारे फील्ड्स हैं, तुम कुछ भी चूज कर सकते हो, बट इनिशियली यू हैव टू डू सम कोडिंग इन देयर. सो अभी की जैसे कि सीनियर एनालिस्ट था तो इनिशियली हम लोगों को कुछ ट्रेनिंग होता है, देन कोडिंग का टेस्ट लेते हैं वो लोग, एंड आफ्टर दैट नो दे विल टेक इंटरव्यू फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोजेक्ट. इन विच प्रोजेक्ट यू विल बी एलोकेटेड, दे विल टेक इंटरव्यू, दे विल चेक योर कोडिंग एबिलिटी एंड एवरीथिंग. तो अभी के लिए जो एकदम बिगिनिंग जो होता है आईटी फील्ड में वो होता है टेस्टिंग का. टेस्टिंग मींस समवन विल कोड समथिंग, यू विल चेक द कोड वेदर इट्स करेक्ट और नॉट, यू विल रन द कोड एंड यू विल चेक द इम्पैक्ट ऑफ द कोड. तो हम लोगों को कोडिंग नहीं करना पड़ता. अभी हम लोग अभी टेस्टिंग करते हैं कि आपने कुछ, इट्स जस्ट लाइक मानो तुमने गूगल फॉर्म बनाया जिसमें तुमने नेम को कंपलसरी फील्ड बना दिया और तुमने मुझे वो गूगल फॉर्म दिया, मुझे बताया गया कि नेम कंपलसरी फील्ड है और तुमने गलती से वो कंपलसरी फील्ड नहीं डाला और मैं गूगल फॉर्म सबमिट कर देता हूँ विदाउट गिविंग माय नेम. तो इट्स अ डिफेक्ट. सो लाइक दिस यू नो द बिजनेस विल टेल अस दिस इज द कंपलसरी फील्ड, दिस इज द थिंग्स वी शुड, द कोड शुड वर्क. तो अगर उस तरीके से कोड नहीं वर्क करता है तो हम लोग बताते हैं कि रिपोर्ट है ये गलत है, कोड जो इसने लिखा है. तो अभी ये टेस्टिंग का काम करते हैं हम लोग. तो ऐसा नहीं कि टेस्टिंग ही फाइनल है, बट बहुत सारे फील्ड्स है. एनालिस्ट का काम होता है, कोडिंग का काम होता है, टेस्टिंग का काम होता है, बहुत सारे फील्ड्स है, वाइड चीजें हैं सीखने लायक है. दिस इज टेस्टिंग इज द फर्स्ट प्लेस इन आईटी फील्ड. what I understand from my past experience is a बहुत beginning phase होता है, then you will gradually increase your knowledge and you will be shipping in other place also. Right. So Dada, what was the difference between your expectation before joining and the reality what you faced after joining Capgemini? तो एक्सपेक्टेशन तो बहुत कुछ था. कोरोना से पहले की एक्सपेक्टेशन था कि बाहर जाएंगे, ये सब होगा, कि घूमेंगे और थोड़ा बहुत सीखेंगे. मैं ये सोचता था कि बहुत मेरे दोस्त जो लोग कोर में चले गए ना, कुछ लोग कोर में चले गए, मुझे आईटी में ही रहना पड़ गया. तो थोड़ा बहुत ऐसे बुरा भी लग रहा था कि आईटी में क्या रहेगा. फिर बाद में ये आया कि दिमाग में
चलो सही है, एक ही घर में अंदर, घर के अंदर ही काम करेंगे, मतलब एक ग्रुप के अंदर काम करेंगे, बाहर भी नहीं जाना पड़ेगा और 50,000 भी आ जाएगा। हाँ। ये अच्छा मेरा मतलब वो थॉट प्रोसेस था कि चलो 50,000 तो आएगा मंथली और बाहर भी धूप में घूमना भी नहीं पड़ेगा। बट व्हेन आई कम टू द फील्ड नो आई रियलाइज ये मोर देन लाइक व्हाट टू से, ये थोड़ा और ज्यादा है, मतलब कोर फील्ड से बाहर धूप घूम घूम सकते हैं, बट एक रूम के अंदर नो पूरा दिन बैठे रहना और दिमाग पे इतना जोर डालना कि कुछ भी एक सिनारी, कुछ भी एक चीज तुमको देते हैं, एक तो कोड मान लो दे दिया, उसको तुमको रिजोल्व करना है एक ही दिन के अंदर, डेडलाइन देते हैं, या तो फिर टेस्टिंग का हो गया, टेस्टिंग इज अनदर डिफिकल्ट थिंग, तुमको वाइडली सोचना पड़ता है क्या क्या सिनारियो हो सकते हैं मैं जो चीज टेस्ट कर रहा हूँ। तो ये सब दिमाग में इतना जोर पड़ता है ना, और होल डे यू आर सिटिंग इन अ सिंगल प्लेस, okay they will give you 30-40 minutes break, this not enough for your physical like activities। तो ये चीजें मुझे तब नहीं पता चला, बट अभी ऐसा लग रहा है कि थोड़ा हेक्टिक तो है कि इतना सब हैंडल कर रहा है, पढ़ना पड़ रहा है, होल डे सिटिंग रहना, एक ही जगह पे बैठे रहते हैं, तो हेक्टिक है। बट वो भी बेटर है कि धीरे धीरे अगर तुम जितना इस नॉलेज पे ग्रैब कर लोगे ना, ये सब चीजें सीख लोगे, तो पूरा दिन बैठे नहीं रह पड़ता। तुम बोलोगे कि दिस विल टास्क विल टेक 2-3 आवर एंड यू कैन कंप्लीट इट विद इन 30 मिनट्स एंड यू कैन टेक द रेस्ट फॉर 1.5 आवर, यू कैन रोम अराउंड योर रूम एंड एवरीथिंग यू कैन डू। तो ये था, धीरे धीरे सीख रहा हूँ इसमें भी कैसे हैंडल करते हैं इतना प्रेशर, वो भी हो जाता है। तो ये एक्सपेक्टेशन था कि कैसे आ जाएगा, कोई चिंता की बात नहीं, बट पैसे से कुछ नहीं होता, फिजिकली ये सब नहीं हो पाता है तो बुरा लगता है। राइट। तो यही था कि एक्सपेक्टेशन की वहाँ पर रहेंगे दिन भर, ऐसे एक ग्रुप के अंदर काम कर लेंगे, फिजिकली इतना धूप में घूमना नहीं पड़ेगा, काम हो जाएगा और काम टाइम टू टाइम काम करके आ जाएंगे। बट ये रियलिटी में से नहीं होता है, हम लोगों को थोड़ा ज़्यादा काम करना पड़ता जाता है। तो सुबह 9 बजे बैठते हैं, 6, साढ़े 6, 7 तक चला जाता है, तो फिजिकली उतना मूवमेंट नहीं होता, जो मैंने पहले नहीं सोचा था। मैं सोचा था कि 9 जाएंगे 5 को आ जाएंगे, बट अभी ऐसा नहीं होता है। डिपेंड ऑन द टास्क, वी नीड टू सिट देयर टिल 8 o'clock 7 o'clock, तो थोड़ा हेक्टिक हो जाता है, फिजिकली कुछ एक्टिविटीज नहीं कर पाते, तो ये इशू है मेरे हिसाब से। एक इशू है, फिजिकली बहुत हेम्पर होता है, बैक पेन होता है, तो वो सब एक्सपेक्टेशन तो थोड़ा हटके हैं। एक्सपेक्टेशन था कि हो जाएगा टाइम टू टाइम काम, अभी नहीं होता है वो सब। सो दादा, जो हमारी एकेडमिक्स में जो कोडिंग सीखते हैं बच्चे, मतलब वो रियल लाइफ मतलब रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए या फिर इम्प्लीमेंट करने के लिए कितना सफिशिएंट होता है? यू नो, वेयर इज द गैप बिटवीन एकेडमिक प्रॉब्लम्स एंड रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स इन कोडिंग एंड हाउ टू ब्रिज दैट गैप इन कैपजेमिनी? नहीं, गुड क्वेश्चन चले वो। सो मेरे एज ऑफ माय एक्सपीरियंस नो, still I didn't do that much of coding in my IT field right now. I'm doing as a testing field right now. तो मुझे जहाँ तक पता चल रहा है मेरे सीनियर से या फिर ऐसे कलीग्स जो कोडिंग करते हैं, मैं उनसे हेल्प करता हूँ कुछ कुछ चीज़ों में, उनको जैसे कि फंक्शनली हेल्प करता हूँ, देन वो कोडिंग फील्ड मेरे को बताते हैं। बट अभी मुझे जहाँ तक पता चल रहा है, हम लोग एकेडमिक में जितना कोडिंग कर लेते हैं फाइनल ईयर आते आते, दैट वाज मच हायर देन लाइक आईटी फील्ड में आपको जितना रिक्वायर्ड है ना इनिशियली, उससे कहीं गुना ज़्यादा कर लेते हैं हम लोग। आईटी फील्ड में जाओगे इनिशियली 1-2 ईयर जो आपको कोडिंग दिया जाएगा वो बहुत नॉमिनल होता है। दिस इज वेरी लाइक बिगिनिंग ऑफ द कोडिंग। अगर आपको C++ आता है या जावा आता है ठीक से, तो आपको वो सब कोडिंग बहुत बिगिनिंग लगेगा कि ये तो ईजी है, हो जाता है। जैसे कि आप बोलोगे कि 2 आवर टास्क है, आपको 2 आवर भी नहीं लगेगा, वो 30 मिनट में हो जाएगा। तो फाइनल ईयर में जो कोडिंग कर रहे हैं वो बहुत हाई लेवल की कर रहे हैं, और आईटी फील्ड में जाओगे इनिशियली आपको बहुत लो लेवल का मिलेगा, बट लेटर ऑन यू विल गेट मोर टास्क। जब भी नया कुछ डेवलप करना होता है देन यू हैव टू सर्च, तब आपको लगेगा। बट अभी इनिशियली बहुत कम नॉलेज से ही हो जाता है, कम चल जाता है, ऐसा नहीं कि आप रुक जाओगे उधर जाके। And Dada, how are the seniors or the persons who are handling higher position of responsibilities in Capgemini? Are they approachable? Yeah. This is another scenario where I would like to bring two things like, ये देखो, अगर जैसे कि तुम्हारा हो गया कैपजेमिनी में सिलेक्शन, तुम्हारा प्रोजेक्ट आएगा, डिपेंड करता है तुम कौन से प्रोजेक्ट में जाते हो, प्रोजेक्ट के लोग कैसे रहते हैं। जैसे कि दे विल रिक्रूट यू इन ए फ्रेश प्रोजेक्ट, ओके। व्हेन दे रिक्रूट इन ए फ्रेश प्रोजेक्ट नो, तो एवरीबडी विल हेल्प यू, लाइक ये प्रोजेक्ट कैसे बनेगा। प्रोजेक्ट मीन्स क्या, तुम कुछ भी एक वेबसाइट डेवलप कर रहे हो, किसी एक कार कंपनी के लिए कुछ भी डेवलप कर रहे हो, देन वो जब फ्रेश से स्टार्ट होता है ना, देन एवरीवन विल हेल्प यू। अगर तुमको किसी एक प्रोजेक्ट के बीच में लाया जा रहा है या तो फिर एंडिंग में लाया जा रहा है बिकॉज ऑफ द लेस टीम मेंबर्स, तुमको कोडिंग लाया जाएगा ना, तो तुमको क्या प्रॉब्लम होगा कि वो प्रोजेक्ट पहले से बहुत आगे आ चुका है और तुमको कुछ सीखना पड़ेगा कि वो इतना टाइम नहीं मिलता कि मैं प्रोजेक्ट को समझूं पहले देन मैं कोड डेवलप करूँ, तो उसमें इशू हो जाता है। तो अभी के लिए इन दो ही है। अगर तुमको फ्रेश किसी प्रोजेक्ट मिलता है देन इट विल बी वेरी गुड फॉर यू, बिकॉज तुमको बिगिनिंग से पता चल रहा है, तुम बिगिनिंग से कर सकते हो। बट इफ यू रिक्रूटेड इन द मिडिल ऑफ एनी प्रोजेक्ट देन इट विल बी वेरी टफ सिचुएशन फॉर यू, व्हाट आई एम फीलिंग राइट नाउ, बिकॉज आई रिक्रूटेड इन ए ending stage of our project. Okay. And I struggled so much in the beginning of my project. Right now I am I can say in a stable position,
this is the scenario. Like if you got in a fresh project, it will be very good for yourself and your career also. Right. What is the scene with the work-life balance in Capgemini? Not only Capgemini, it's all for all the IT companies. More efficiently, if you able to do your task more efficiently, you will get much more time. Okay, they give you a task, you are taking so much time to complete the task, then your work life will be very disabled. Like in the beginning of my career, I feel that things. I do work from 9 to 8, 7. Because of that, I didn't understand the work. Okay, if you are able to do the things in an efficient way, then everything will be okay. Not an issue on that. This is what I feel right now till now. Okay, so apart from that, if you are in a business analyst role, that means you have to gather knowledge from the business team. Then it's a hectic thing. Okay, because business team might say that come at a call at 8 o'clock because of that timing. Because Capgemini is MNC, so your client could be from any of the place for the world. Okay, so business could say that come at 8 o'clock, so it will be very hectic for you. So business analysis is another thing, and coding, if you are a developer, then it's another thing. Developer quite good. You can do at your time and complete your time out on that exact like 5 o'clock or 6 o'clock. But business analyst, then it will be hectic for you. Overall, what are the pros and cons of joining Capgemini according to you? तो मेनली हम लोग 2-3 चीजें इसमें देखेंगे. जब पहला चीज हो गया हमारा सैलरी कितना आ रहा है पैसा, दूसरा हो गया हमारा वर्क लाइफ बैलेंस कि काम कितना कर रहे हैं और अपने पर्सनल लाइफ को कितना टाइम देते रहे हैं, और तीसरा हो गया हमारा कि सीनियर के साथ कैसे इंटरेक्शन होता है काम में. ऐसा होता है ना कि काम कम मिल रहा है, बट जब काम कर रहे हैं सीनियर्स हमको प्रेशर दे रहे हैं, कुछ उल्टा सीधा बोल रहे हैं, वो भी एक चीज़ है जो हमको मेंशन करना चाहिए. पहली बात जो पैसे की बात आता होता है ना, तो कैपजेमिनी के पैसे की कोई कमी नहीं है, क्योंकि आपको बिगिनिंग में 50,000 मिल रहा है. ये जैसे हम लोग सीनियर लोएस्ट पोस्ट होता है, 25 दिन में पैसा डबल 50,000 मिल रहा है. और ऊपर में सालाना 2 बार हम लोग को आपका जैसे कि इनिशियल ऑफ द ईयर हम लोग बोलते हैं कि इस साल में इस 6 महीने हम लोग ये टेक्नोलॉजी सीखेंगे, जो हम लोग मैनेजर को बताते हैं. Then after 6 months manager will take an interview that whether you learned these things or not. अगर तुमने वो सब चीजें सीखा है और तुम्हारे प्रोजेक्ट में ठीक से काम किया है ना, then they will give you a hike of 10%, 12%, depend upon the manager and your interaction and interview, whatever you give them. Okay, तो सालाना तुमको एक बार देखो, सालाना 10% बढ़ रहा है, 50,000 में 10% बढ़ रहा है, 10% बढ़ रहा है. और ये ऐसा नहीं कि एक बार बढ़ेगा फिर नहीं बढ़ेगा, हर साल तुमको मौका मिल रहा है 2 बार, तो बढ़ सकता है अगर तुमने अपना नॉलेज बढ़ाया. अपार्ट फ्रॉम दिस, ये Capgemini तुमने काम किया 2 साल, तुम्हारा नॉलेज गेन हुआ, देन यू कैन अप्लाई फॉर अदर कंपनीज आल्सो एंड यू कैन शो देम दैट मच ऑफ अमाउंट आई गॉट इन Capgemini. एंड फॉर एन एग्जांपल यू आर अप्लाइंग फॉर Wipro at the same role, that much of amount I got in Capgemini, and you can tell them I am searching for a job with higher package. अगर Wipro वाले तुमको ज्यादा पैकेज दे रहे हैं, फॉर एन एग्जांपल आपने यहाँ पर तुमने 50,000 काम किया, Wipro वाले तुमको 60,000 दे रहे हैं, और इस प्रोजेक्ट में तुमने Capgemini में अच्छे से काम किया, देन मैनेजर विल मैनेज विद HR टीम एंड दे विल इंक्रीज योर सैलरी मोर देन 60,000. सो ये सब भी होता है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है. पैसे के मामले में कोई इशू नहीं है. देन आता है वर्क लाइफ बैलेंस. वर्क लाइफ बैलेंस में पहले जैसे ही बोला था, अगर तुमको काम एफिशिएंटली करना आ रहा है कि जितना काम दिया है तुम वो ठीक से कर रहे हो दिमाग लगा के, तो तुमको टाइम मिल जाएगा. अगर तुम सोच रहे हो कि मैं गूगल करूँगा, ठीक है थोड़ी देर बात करता हूँ, अच्छा ये नहीं कैसे ऐसे कुछ उल्टा सीधा सोचने लग गए, देन तुमको लगेगा कि यार इतने हेक्टिक क्यों, पूरा दिन बैठे रहता हूँ फिर भी खत्म नहीं हो रहा. तो ये एक चीज़ है. तो वर्क लाइफ बैलेंस अपने ऊपर है, हम कैसे करते हैं. प्रोफेशनल एफिशिएंटली करने गए तो बहुत जल्दी हो जाता है, अगर नहीं हुआ तो फिर पूरा दिन चला जाएगा, सम टाइम ही नहीं मिलेगा. एंड अदर थिंग आता है कि तुम्हारे सीनियर्स तुमको कैसे हेल्प कर रहे हैं. सीनियर्स हेल्प नहीं करेंगे तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे. सीनियर्स कैसे हेल्प कर रहे हैं वो डिपेंड करता है कि कौन से प्रोजेक्ट में जा रहे हो. ऑब्वियसली अगर फ्रेश प्रोजेक्ट हुआ देन यू विल गेट सो मच हेल्प फ्रॉम द सीनियर्स. अगर यू आर ज्वाइनिंग इन मिडिल ऑफ एनी प्रोजेक्ट और एंडिंग ऑफ एनी प्रोजेक्ट, देन सीनियर्स के सर पे भी प्रेशर रहता है बिजनेस टीम का, देन दे विल नॉट हेल्प यू सो मच. तो ये सब 3 चीज़ें हैं, तो गुड है. आईटी कंपनी जैसा है ना, सिर्फ Capgemini नहीं है मेरे हिसाब से. Wipro एंड अदर फ्रेंड्स जिससे बात होता है, सबका सेम ही हालत है, सबका सेम ही है. डिपेंड करता है कि तुम कैसे काम करते हो. And what is the scene with relocation? Like if anybody wants to relocate from any particular location, then what should be the procedure? रीलोकेशन होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता बिल्कुल. तुम फॉर एन एग्जांपल तुमको चाहिए था बेंगलुरु पे, तुमको मिल गया मुंबई पे, और ऐसा नहीं कि तुम मुंबई पे पड़े रहोगे 2 साल. तुम अपने मैनेजर के साथ इंटरेक्शन रखो, मैनेजर की हेल्प से HR टीम से इंटरेक्शन रखो कि आई एम विलिंग टू गो टू बेंगलुरु, देन दे विल. अगर तुमको ये उनको फोर्स करना पड़ेगा, अदरवाइज अगर तुमने एक बार बोला है एंड दे विल नॉट लुक इनटू दैट.
you have to mention your manager that I'm really wanting to join in Bangalore office because of some reasons that my brother or everyone is there. I want to join there. Then they will find a way. It's not like that तुमको मुंबई पे मिल गया तो तुमको मुंबई पे ही पड़े रहना पड़ेगा. They manage because I heard it from my seniors because they switch their company from Mumbai to Bangalore and other places. तो उसमें इतना issue नहीं है. Within 1 year 6 months you can switch your place. So Biplab, before wrapping it up, any tips for our juniors जो लोग कैपजेमिनी ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर जो लोग इंटरव्यू में बैठेंगे कैपजेमिनी के? ओके सो पहली बात तो सलाह है वेरी मैं बोलता हूँ तुम्हारा जो प्लेटफॉर्म है बहुत हेल्पफुल रहेगा जूनियर्स के लिए क्योंकि हम सब ने फेस किया है क्योंकि एक ही प्लेटफॉर्म पे हम लोग को सब कुछ नहीं मिलता कभी. हम लोग बहुत चैनल सर्च करते थे इधर उधर कि करेक्ट आंसर नहीं मिल रहा था हम लोगों को कहाँ क्या रहेगा. उस सीनियर से भी कभी कभार होता है ना कुछ स्टूडेंट इंट्रोवर्ट रहते हैं सीनियर से इतना इंटरेक्शन नहीं रहता तो उन लोगों को इंटरव्यू के बारे में पता नहीं चलता कंपनी इनसेट के बारे में पता नहीं चलता किसी कहाँ से इन्फॉर्मेशन ले. तो इन सब मामले में तुम्हारा चैनल बहुत हेल्पफुल रहेगा. अभी आता है जैसे कि जूनियर्स को क्या टिप्स देंगे कैपजेमिनी के लिए. देखो कैपजेमिनी हो विप्रो हो आईटी कोई भी फील्ड हो या तो फिर कॉग्निजेंट हो गया कुछ भी आईटी फील्ड ले लो ज्वाइनिंग बहुत जरूरी होता है. पहले ज्वाइन करो ठीक है. समहाउ तुम इंटरव्यू कॉलेज से कैसे निकालोगे इट्स अप टू यू कि वैसे पढ़ना है इंटरव्यू क्वेश्चन वो सब तो जानते ही ये सब वो गैदर करो पहले ज्वाइन करो. देन यू विल सी दैट इट्स अ ह्यूज प्लेस. तुम यहाँ से क्या बन सकते हो तुम सोच भी नहीं सकते. सैलरी का तो बात अलग ही है क्योंकि 2-3 साल में हमारे ऐसे सीनियर्स हैं जिनका सैलरी 80-90,000 तक आसपास है तो ये बहुत बड़ा अमाउंट होता है. और कैपजेमिनी के बारे में बोलूँगा तो इट्स अ गुड कंपनी क्योंकि कैपजेमिनी तुमको इनिशियली बहुत टफ एग्जाम लेते हैं नॉलेज हैवी नॉलेज जो सीनियर्स जो होते हैं वो नॉलेज बहुत नॉलेजेबल पर्सन होते हैं 10 या 12 बहुत हेल्पफुल होता है. ऐसे नहीं कि मेरे प्रोजेक्ट में भी बहुत हेल्पफुल पर्सन है. तो कैपजेमिनी के बारे में मेरा ऐसा कोई नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है. यही है कि काम करते करते तुम्हारा अगर एफिशिएंटली काम नहीं करोगे तो तुमको 8 बजे तक बैठना पड़ सकता है 9 से 8 तक. तो गुड कंपनी ज्वाइन एंड ट्राई टू स्विच इट बाय आफ्टर नॉलेज गेदरिंग सम नॉलेज बिकॉज एक ही कंपनी में पढ़े रहोगे तो तुम्हारा सैलरी इंक्रीमेंट नहीं होगा. ये आईटी का पहला रूल होता है. ज्वाइन एनी कंपनी गैदर योर नॉलेज एंड ट्राई टू स्विच योर कंपनी बिकॉज दैट वे ओनली योर सैलरी विल इंक्रीज. एक ही कंपनी से सैलरी इतना इंक्रीमेंट नहीं होता है. अगर मानो मैंने पहले ही बोला था 10% तुम्हारा इंक्रीमेंट हुआ एक साल के अंदर देन ऑब्वियसली योर मैनेजर विल नॉट प्रेफर यू टू इंक्रीमेंट योर सैलरी नेक्स्ट ईयर मोर 10% बिकॉज ऐसे तो तुम आसमान छोड़ के चले जाओगे. तो ऐसे नहीं करते वो लोग. तुम अच्छा काम करो तब भी नहीं करते बिकॉज एक लिमिटेशन होना चाहिए. तो इन दैट केस अगर कंपनी स्विच करोगे तो हो जाता है. तो ये आईटी फील्ड का सिर्फ कैपजेमिनी नहीं कोई भी है ज्वाइन करो देन स्विच. Thanks a lot, Dada, for coming to Placement Buddies and giving your valuable time. It was my pleasure hosting you, I must say. And welcome. Thank you so much again. So thank you and I am really like our juniors कि इस चैनल को फॉलो करो तुमको क्योंकि इसमें बहुत सारे जैसे कि तुम्हारे सिलेबस के रिगार्डिंग मिल रहा है प्लेसमेंट के रिगार्डिंग मिल रहा है आफ्टर प्लेसमेंट क्या हो रहा है वो भी मिल रहा है. एक ही प्लेस में तुम लोग सब कुछ मिल रहा है. So it will be very very helpful for you. फॉलो दिस चैनल एंड ऑब्वियसली इफ यू जैसे कि पर्सनली इंटरेक्शन करना होगा आई एम श्योर साले विल हेल्प ईच एंड एवरी स्टूडेंट एवरी जूनियर बिकॉज आई नो साले वेरी मच ही इज अ वेरी हेल्पफुल पर्सन. सो फॉलो दिस चैनल एंड ऑल्सो इफ यू नीड मोर हेल्प देन कनेक्ट विद साले. It will be my suggestion every time. Thank you, Dada. Thanks a lot again. Okay. We'll wrap it up here then. Okay. Thank you, sir. Bye.